नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। सीएम बघेल ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी लोगों से वैक्सीनेशन कराने की भी यहाँ पर अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और अब खुद मुख्यमंत्री यहां पर आए और उन्होंने कोरोना की डोज पहली ली है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम बघेल ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन कराया है और इस दौरान तमाम लोगों की मौजूदगी रही। स्वास्थ्य मंत्री यहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से सभी लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो एलिजिबल हैं, जो कि पात्र हैं, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और अब क्योंकि आपको मालूम है कि देश भर में वैक्सीन का काम बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 45 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है वैसे तमाम लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और अब मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन लगवा ली है। और जब कोई जनप्रतिनिधि वैक्सीन लगाता है, कुछ संदेश भी बहुत जाता है लोगों के बीच में, एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है, कहीं ना कहीं वो देने की भी कोशिश है। और ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, उनको मोटिवेट भी किया जाता है। तो आप उस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे और आज उन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया। हालांकि इसको लेकर तमाम सियासत भी हमने देखी, लेकिन इन सब के बीच आज का दिन जिसको चुनते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने खुद को वैक्सीनेट कराया। तमाम स्वास्थ्य कर्मी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री की भी यहां पर मौजूदगी रही। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज, जो अंबेडकर अस्पताल से सटा हुआ है, वहीं पे सीएम भूपेश बघेल पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले और उन्होंने पहला डोज कोरोना वैक्सीन का लिया है। अब वो करीब आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, चूंकि ये प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर वो सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ खुद वहां पे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इसके अलावा विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश सीएम भूपेश बघेल ने इस कोरोना वैक्सीन के पहले डोज लेने के साथ साथ दिया है कि कोई भी इससे डरे नहीं, बेहिचक वैक्सीन लगवाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ये बहुत ही बड़ा कारगर हथियार है, बहुत ही बड़ा कारगर उपाय है। हालांकि दूसरे डोज लेने के बाद भी कुछ दिन तक कुछ सावधानियां बरतनी है, पहले डोज के बाद भी सावधानियां लगातार बरतनी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इन भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश, कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल ने की है। जी, जाहिर तौर पर सत्य प्रकाश, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति खुद को वैक्सीनेट करवाता है तो एक मैसेज भी देने की कोशिश होती है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के जहन में कई सारी आशंकाएं हैं, लेकिन जब लोग निकलकर सामने आते हैं, जब सूबे के मुखिया खुद निकलकर सामने आते हैं, तो एक संदेश जाता है और उन तमाम आशंकाओं पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने की भी कोशिश होती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पे थे। असम दौरे पे आने के बाद ही उन्होंने इस बात को कहा था कि वक्त आने पे वो खुद कोरोना से बचाव का वैक्सीन लेंगे। और लगातार उसके बाद हमने देखा भी था कि सीएम भूपेश बघेल लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेशवासियों में संदेश भी जारी कर रहे थे, उनसे अपील भी कर रहे थे कि जो भी पात्र लोग हैं, मतलब 45 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं, वो कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाए। और छत्तीसगढ़ में तो व्यवस्था अब यहाँ तक की गई है, खासतौर पे अगर हम रायपुर की बात करें, वार्ड स्तर पे भी हर वार्ड में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में भी अगर कोई वैक्सीन सीखता है तो ये एक बड़ी चूक होगी, क्योंकि वैक्सीन एक बहुत बड़ा बचाव है कहीं ना कहीं। और आज सीएम भूपेश बघेल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन लगवाया, पहला डोज उन्होंने लिया और एक बड़ा संदेश जरूर उन्होंने देने की कोशिश की प्रदेशवासियों को। देखिए, अब तो हमने भी वैक्सीन लगवाया, जरूर लगवाएं, सेंटर्स पे पहुंचे, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए सत्यप्रकाश के इस वक्त कुछ राज्य जहां पर हालात बेहद खराब हैं देश भर में, उसमें से एक छत्तीसगढ़ भी है, अपना प्रदेश भी है। यहाँ पर भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश भी है। सत्यप्रकाश, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी जो डोज होती है वो भी लेनी होगी, उसके लिए और कितना वक्त होगा, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सीएम भूपेश बघेल ने कोवैक्सीन का डोज लिया है या कोविशील्ड का लिया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के डोज जो हैं वो देने की शुरुआत पिछले दिनों में हुई थी। तो अगर कोवैक्सीन का डोज सीएम भूपेश बघेल ने लिया होगा तो वो 28 दिन के बाद वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए पात्र होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोविशील्ड का डोज लिया होगा तो 6 से 8 हफ्ते बाद वो दूसरे डोज के लिए पात्र होंगे। तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर उन्होंने डोज किस कोरोना वैक्सीन का लिया है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है बचाव के लिए, करीब करीब अभी तक के जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुका है, पहला और दूसरा दोनों डोज अगर हम मिला के कहें तो। इसके अलावा इसी अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य विभाग का जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ 80 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज लग जाए जो 45 साल से ऊपर उम्र वाले हैं। इसके लिए ही सीएम भूपेश बघेल ने कल ही जब प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई थी, उस दौरान उन्होंने करीब 1 हफ्ते का कोरोना वैक्सीन का डोज के लिए जो है 1 हफ्ते के स्टॉक के लिए उन्होंने मांग की है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जिस तेजी से चल रहा है और अब तो जबकि सीएम भूपेश बघेल ने खुद भी वैक्सीनेशन का पहला डोज जो वैक्सीन का है वो लगवाया है, एक बड़ा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है प्रदेश में। तो ये भी माना जा रहा है कि अब और तेजी इस वैक्सीनेशन में आएगी और कहीं ना कहीं जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य को पाते के साथ साथ कोरोना पे भी काबू पाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। सत्यप्रकाश, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है उसमें वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, क्या इस वक्त मुख्यमंत्री भी रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही ऑब्जर्वेशन में है? बिल्कुल, करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये प्रक्रिया के भीतर इस बात की व्यवस्था की गई है और सीएम भूपेश बघेल को भी अब से थोड़ी देर पहले ही वैक्सीन लगा है, पहला डोज दिया गया है। तो अभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि खुद सीएमएचओ मीरा बघेल मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ जो अम्बेडकर अस्पताल मेकाहारा के जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, डीन मौजूद है मेडिकल कॉलेज के। तो पूरे डॉक्टरों के साथ साथ एक बड़ी ऑब्जर्वेशन में सीएम भूपेश बघेल अभी मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं और इस ऑब्जर्वेशन के वक्त बीतने के बाद वो सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। ठीक है, अभी इस वक्त मुख्यमंत्री ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद सीएम हाउस के लिए रवानगी होगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत संदेश देती है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से यही बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कोरोना का टीका लगवाते हुए पहला उन्होंने यहाँ पर टीका लगाया, यानी कि पहली डोज उन्होंने लगवाई और अब से कुछ वक्त के बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद उन्हें दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। और अब कुछ और खबरें सुपर